हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक है। तो आज मैं फिर एक और नया वीडियो लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि फुल ग्रोथ हेयर में आप किस तरीके से वैक्सिंग कर सकते हैं। यहाँ मैंने हाफ लेग वैक्सिंग की है और मेरी जो क्लाइंट है ये फ़र्स्ट टाइम अपना वैक्स कराने के लिए आई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनके पैरों में बालों की एकदम ग्रोथ कितनी ज़्यादा हो रखी है। बालों की ग्रोथ से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना ज़्यादा पेनफुल वाला वैक्स रहा होगा इनके लिए। यहाँ मैंने जो वैक्स यूज़ किया है वो हनी नेचुरल एलोवेरा वैक्स यूज़ किया है। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को एकदम एंड तक देखें बिना स्किप किए हुए। एलोवेरा वैक्सिंग जो होती है वो हर किसी पे सूट नहीं होती है, तो एलोवेरा का वैक्स आप ज़रूरी नहीं है कि उसे ही करना है, आप उसे स्किप कर सकते हैं। उसके बदले जो आपके क्लाइंट को सूट होता है आप वही वैक्स अप्लाई करें। मेरी जो ये क्लाइंट थी इनकी ये वैक्सिंग फ़र्स्ट टाइम वैक्सिंग हो रही थी। इससे पहले इन्होंने कभी भी वैक्सिंग नहीं कराए थे, इसलिए इनके पैरों में जो बालों की ग्रोथ है ये इतनी ज़्यादा है और बाल इतने मोटे हैं। तो देखिए, जो मैंने वैक्स का प्रोसेस यूज़ किया था वो मैंने सबसे पहले इनके बालों को अच्छे से चेक कर लिया था कि इसकी जो ग्रोथ है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि हमेशा हमें जब भी वैक्स करनी होती है तो हमें बालों की ग्रोथ किस तरफ है उसको देख के ही करनी होती है। हमें जो बालों की ग्रोथ है उसके अकॉर्डिंग हमें वैक्स अप्लाई करके उसके अपोजिट हमें वैक्स स्ट्रिप को चिपका के खींचना होता है। तो वैक्स को जब आप अप्लाई करें तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जिस एरिया में आप वैक्स को अप्लाई कर रहे हैं वो एरिया आपका ड्राई है या नहीं, क्योंकि अगर वहाँ पे स्वेटिंग वगैरह रहेगी या फिर वहाँ पानी वगैरह लगे होंगे तो वहाँ आपका वैक्स अप्लाई बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप पहले उस चीज़ को एकदम साफ़ क्लीन करें, उसके बाद जाके वहाँ पे पाउडर को यूज़ करें अच्छे से और ज़्यादा ड्राई करने के लिए। उसके बाद जाके आप वैक्स को वैक्स हीटर में गर्म करके उसे थोड़ा थोड़ा करके स्पैचुला की हेल्प से आप वैक्स को अप्लाई करें। जब आप वैक्स को अप्लाई करें तो ध्यान रहे कि जो वैक्स है वो ज़्यादा गर्म भी ना हो, वरना आपकी जो क्लाइंट है उनके स्किन में प्रॉब्लम कर सकते हैं वो चीज़। तो इस चीज़ का भी आप बहुत ध्यान रखें और एकदम पतली लेयर करके इस तरीके से अप्लाई करें, ज़्यादा थिक लेयर भी ना लें। और कोशिश करें कि जो वैक्स है आपका ज़्यादा हॉट भी ना हो, वरना आपके जो क्लाइंट है उसकी स्किन में छाले पड़ सकते हैं या फिर किसी भी तरीके से जलन वगैरह इचिंग वगैरह हो सकती है। तो देखिए, इस तरीके से आप वैक्स को अप्लाई करें। आप देख सकते हैं इनके जो हेयर की ग्रोथ है वो कितनी ज़्यादा है। इस वजह से मुझे वैक्स करने में भी परेशानी हो रही थी, क्योंकि मैं एक तरफ से हेयर को निकाल रही थी तो दूसरी तरफ का हेयर भी अपने आप ऐसे खिंच जा रहा था वैक्स की वजह से। तो देख सकते हैं आप, इस तरीके से इतनी परेशानी हुई इनको भी और मुझे भी वैक्स करते टाइम बहुत डर भी लग रहा था कि इनको कितना ज़्यादा पेन हो रहा होगा। आप खुद ही देख सकते हो। ये देखिए डिफरेंस, दोनों पैरों में आप डिफरेंस देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा ग्रोथ है इनके बालों में। देखिए, इस तरीके से आप कभी भी अगर वैक्स कराना चाहे तो आप कोशिश करें कि आप डायरेक्टली एकदम अपने मैरिड के टाइम पे ही वैक्स ना कराएं। कोशिश ये करें कि हमेशा शादी से 1-2 बार पहले आप वैक्स ज़रूर करा लें अपने पैरों में, ताकि वैक्स कराने की वजह से आपके जो पैर है उसके बालों की जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी कम हो जाए, या फिर उसकी जो ये इतने सारे हैं ये थोड़ी सी क्वांटिटी कम हो जाए आपकी। तो देखिए, बाल इतने सारे होने के बाद इसलिए इन्होंने हाफ लेग में ही वैक्स कराए थे, इन्होंने फुल लेग का वैक्स नहीं कराया था। तो इस तरीके से देखिए, दोनों पैरों का मैंने सेम प्रोसेस यूज़ किया था। दोनों पैरों में मैंने पहले पाउडर यूज़ कर लिया, उसके बाद जाके मैंने वैक्स की एक पतली लेयर चढ़ाई, फिर उसके बाद वैक्स स्ट्रिप को मैंने चिपका के इस तरीके से खींचा। वैक्स स्ट्रिप को यूज़ करने से पहले आप बीच में से कटिंग करके उसकी लेंथ थोड़ी छोटी कर लें, ताकि आपको वैक्स अप्लाई करने के बाद जाके वैक्स स्ट्रिप को चिपका के आपको वैक्स स्ट्रिप खींचने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंथ में ज़्यादा लंबा होता है, इसलिए फिर उससे और ज़्यादा पेन हो सकते हैं कस्टमर को। तो देखिए, इनके जो बालों की जो ग्रोथ है वो इतनी ज़्यादा है कि एक बार के वैक्सिंग में नहीं निकल रहा था, वो मुझे दोबारा से फिर से वैक्स अप्लाई करके दोबारा से फिर मुझे वैक्स स्ट्रिप से खींचना पड़ रहा था, तब जाके इनके जो हेयर की ग्रोथ है वो एकदम क्लियर साफ़ हो रहे थे। बट लंबे ग्रोथ के जो बाल होते हैं उसमें एक फ़ायदा ये होता है कि उनकी जो बालों की जो ग्रोथ होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि एकदम आसानी से बाल वैक्स के थ्रू निकल जाता है और एकदम साफ़ क्लीन दिखने लगता है।
तो देखिए इनके जो बाल है ये इसी तरीके से मैंने पूरे इनके पैरों में प्रोसेसिंग किए। बाकी जो रीका वैक्स आता है आपका, रीका वैक्स मैंने यूज़ नहीं किया इनके ऊपर। रीका वैक्स आपका अलग आता है, वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, इसलिए रीका वैक्स हर कोई यूज़ नहीं करते हैं। तो देखिए इनकी जो ग्रोथ है बालों की, ये जब मेरे पास नेक्स्ट टाइम जब आई थी शादी के 1 मंथ समथिंग 15 या 20 डेज़ बाद जब आई थी मेरे पास, तो उस टाइम इनके जो ये बालों की जो ग्रोथ थी ये इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, थोड़े थोड़े निकले पड़े थे। तो ये खुद ही कह रही थी मुझे कि वैक्सिंग की वजह से मुझे इतना फ़ायदा हुआ है कि मेरे जो बालों की जो ग्रोथ है वो कम हो गई है, अब ज़्यादा नहीं हो रहे। तो इसीलिए आप हमेशा कोशिश करें शादी से 1-2 बार पहले आप वैक्सिंग ज़रूर कर लें। वैक्सिंग के कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट भी पड़ते हैं, जैसे कि अगर वैक्स बाय चांस आपको सूट नहीं हुआ तो उसकी वजह से आपके बॉडी में रैशेस आ सकते हैं, आपको इचिंग हो सकती है, या फिर छोटे छोटे दाने निकल सकते हैं, या फिर बॉडी में आपका ब्लड जम सकता है। तो इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि शादी से पहले ही आप 1-2 बार वैक्स को अप्लाई ज़रूर कर लें। एकदम डायरेक्टली आप शादी के टाइम पे, शादी से 1-2 दिन पहले आप वैक्स बिल्कुल ना करें। बाय चांस अगर आपको वैक्सिंग की वजह से अगर कोई भी परेशानी होती है, कोई भी रैशेस वगैरह, कोई भी अगर दाने वगैरह कुछ भी निकलते हैं, तो आप टाइम से उसका ट्रीटमेंट कर सको। तो देखिए इनकी जो वैक्सिंग के बाद जो इनका रिज़ल्ट था वो कुछ ऐसा था, इतना साफ़ और इतना क्लीन सा लग रहा था। ये खुद बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड थी अपने पैरों को देख के। और इसके बाद मैंने थोड़े बहुत मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर दिए थे, वो भी एलोवेरा का ही था। मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद फिर इनको मैंने फ्री कर दिया था। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर दें, कमेंट्स करें मुझे, और नए नए वीडियोस किस तरीके से बनाने हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।